हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों, आज हम त्रिकोणमिति का मैथ देखेंगे 2027 में। अगर आपका भी बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 100% ये लोग जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और बिहार बोर्ड में होता क्या है, जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। देखिए कह क्या रहा है कि यहाँ पे कॉस का मान दे दिया है, हमको tan का मान निकालना है। ठीक है, पहले हम जैसे त्रिभुज में हम लोग निकालते थे कि पहले दो का मान जैसे ऐसे में दिया रहता था कि त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये बी होता था और ये पी होता था, ये एच होता था, इसमें किसी का मान दे देता था और उसको हम इसका मान पूछ लेता था, या फिर इसका इसका और इसका मान देता था, इसका पूछता था, या फिर इसका दे देता था, इसका मान पूछता था। तो दो का देकर हमको एगो का निकालना रहता था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसी तरह करना है। जस्ट यहाँ त्रिभुज है लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही है, सेम है। देखिए यहाँ पर कॉस का मान, कॉस ए का मान दिया हुआ है 4/3। तो कॉस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या यहाँ पर b/h होता है, तो देखिए यहाँ b दे दिया, h दे दिया। त्रिभुज में इसी तरह ना करते थे, जैसे कि p हो गया, ये हो गया एच बी, तो यहाँ बी और एच दिया हुआ है, बी और एच दिया हुआ है, यानी कि हमको पी निकालना है। क्या, तो हमको पी निकालना है तो पी का मान लिख देंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह हमको निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। एच का मान कितना दिया हुआ है, देखिए बी के सामने 4 है और एच के सामने 5 है, तो हमको एच का मान कितना दिया हुआ है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस में। तो इसको अगर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं √9 में, √9 का जो होता है वो 3 होता है। तो ये 3 किसका मान आया, मेरा ये पी का मान आया। ये किसका मान आया है, जो 3 आया है ना वो पी का मान आया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमको tan का मान निकालना है। तो tan बराबर जो होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, tan ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो p/b होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, tan बराबर जो होता है वो p/b होता है। तो p/b होता है, तो सिंपल मान को जो दिया है उसका मान रख देते हैं। हमको b का मान या p का मान आया है, तो p का मान आया है मेरा कितना 3 आया है, तो p के सामने 3 रख देंगे। b का मान मेरा कितना दिया हुआ है, ऊपर में 4 दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर 4 रख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल सी है। इसको एकदम आराम से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता है तो फिर भी इसको 1-2 बार देख लीजिएगा और इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई जरूरी हार्ड वाला मैथ तो है नहीं। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।